मार्केट जब क्रैश करती है या फिर जब ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जाता, तो सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। एंड ये नॉर्मल भी है, ऐसे होता ही है। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एक ग्रैटिट्यूड को एक स्पिरिचुअल प्लस प्रैक्टिकल टूल की तरह यूज़ कर सकते हो। जब भी मार्केट क्रैश होगी उस टाइम पे आपको ग्रेटफुल होना है। तो आपको लगेगा यार ग्रेटफुल तो सिर्फ तब होते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट यही डिफरेंस है। आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे। जब सब ठीक चल रहा होता है ना, तब तो एज आई सेड ग्रेटफुल होना बहुत ईजी है। बट जब मार्केट बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, जब आपके लॉस पे लॉस चले जा रहे हैं, उस टाइम पे ग्रेटफुल जो हो जाएगा ना, सिर्फ वही एक प्रॉफिटेबल बन सकता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है देखो। जब भी आपका लॉस होगा उस टाइम पे आपने सबसे पहले क्या सोचना है? आपने मार्केट को अपना टीचर समझना है। आपने मार्केट को थैंक्स बोलना है। आपने ये देखना है कि मार्केट आज आपको क्या न्यू सिखा रहा है। अगर आपका लॉस हुआ है वो हमेशा किसी न किसी लर्निंग के साथ होता है। अगर आपने अपने लॉस से कुछ लर्निंग ले ली है तो वो आपने बस ट्यूशन फीस दी है, तो वो लॉस नहीं है, तो वो लर्निंग है। अगर आपने एक लॉस से कुछ नहीं सीखा तो आप बार बार उसी लॉस को रिपीट करते रहोगे। देन वो सिर्फ एक लॉस बन के रह जाएगा। उस लॉस का कोई बेनिफिट ही नहीं है। आप हर लॉस से कुछ बेनिफिट लो। लॉस हमेशा होते रहेंगे, इस मार्केट का यही लॉजिक है कि यहाँ पे तो लॉस होंगे ही होंगे। बिना लॉस के आप अवॉइड आप कर ही नहीं सकते। आप ये ट्राई कर ही नहीं सकते कि मैं लॉस अवॉइड करता रहूँ, कुछ भी हो जाए मुझे बस लॉस नहीं लेना पड़े। अगर आप इस फेज़ में भी हो तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो समझते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए आपका जो लॉस है वो आपका एज अ एक्सपेंस है, वो आपकी ट्यूशन फीस है। वो ट्यूशन फीस तभी होती है जब आप उससे एक्चुअल में कुछ सीखो। लॉस हुआ है, ठीक है, मार्केट को थैंक्स बोलो। बोलो आज मार्केट मेरा टीचर बन रही है। मैं देखता हूँ कि आज मार्केट मुझे क्या सिखाना चाहती है, या फिर इस लॉस से डायरेक्टली मार्केट ने मुझे क्या सिखाया। क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करनी चाहिए जिससे कि मैं ही एक अच्छा ट्रेडर बनूंगा। ये मेरी इंप्रूवमेंट के लिए ही हो रहा है। अब 3 ऐसे प्रैक्टिकल वेज क्या है जिसके साथ आप ग्रेटिट्यूड एक्चुअल में कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट इज, आप लॉस होने के बाद पॉज लो। एकदम से रिएक्ट मत करो। रूटीन में होता क्या है, जैसे ही लॉस होता है, लॉस होने के बाद उसी टाइम हमारे माइंड में आता है कि यार हमें ना एक्चुअल में मनी लूज़ करने से ज़्यादा हमें एक्चुअल में ये होता है, हमारी ईगो आउट हो जाती है कि यार हमारा लॉस कैसे हो गया। हमने इतनी स्ट्रैटेजी हमने इतनी लगाई थी, इतनी हमने स्टडी करी थी, इतना कुछ करने के बाद भी हमारा लॉस कैसे हो गया। हम अपनी ईगो पे ले जाते हैं वो बात। एंड उसको रिकवर करने के लिए हम एकदम से एक और ट्रेड डाल देते हैं, देन अनदर ट्रेड। एंड आप कब ओवर ट्रेडिंग के उस आप विशियस सर्कल में फंस जाते हो, आपको पता नहीं चलता। वो होता क्या है, सिर्फ एक जो आपने ओवर ट्रेड जो करने के लिए सिर्फ एक जो अपनी ट्रेड ले लेते हो ना एकदम से, कि यार ये लॉस हो गया, आपकी ईगो आउट हो जाती है, उसी टाइम एक और ट्रेड डल जाता है। वो एक ट्रेड, फिर 2 3 4 10 ट्रेड, आपका जब तक मार्केट क्लोज होती है आप देखते हो यार इतने सारे ट्रेड्स हो गए, इतने सारे ट्रेड्स मैंने क्यों करे। आप बाद में रिग्रेट करते हो, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लॉस ऑलरेडी हो चुका है, आपका लॉस काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो आपने हमेशा पॉज लेना है। उसी टाइम पॉज लेके आपने देखना है, ओके मुझे लॉस हुआ, ओके मार्केट ने मुझे क्या सिखाया। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, आपने एक ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करनी है। अब ट्रेडिंग जर्नल की तो मैंने भी काफ़ी बारी अपनी वीडियोस में बात करी है। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या है? ग्रेटिट्यूड जर्नल में आपने बेसिकली लिखना है ये 3 चीज़ें। सबसे फर्स्ट, कि ये जो लॉस हुआ है, इस लॉस ने मुझे क्या सिखाया। सेकंड, आपने लिखना है कि आपने अपना डिसिप्लिन फॉलो करा कि नहीं करा। लॉस हुआ नहीं हुआ वो ठीक है, बट आपने अपना डिसिप्लिन अपना रूल फॉलो करा कि नहीं करा, ये आपने लिखना उसके अंदर। एंड थर्ड, आपने उसे लिखना है कि आप इमोशनल हुए या नहीं हुए। आप जितनी बार इमोशनल होते हो ना तभी गलतियाँ होती है। एंड अगर आप ये जर्नल मेंटेन करोगे ना, आपने जब ये लिखोगे, जब आपको पता होगा कि यार मैंने इमोशनली एक और ट्रेड ले लिया है, मुझे जब शाम को बैठ के मैं अपनी ये ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखूंगा कि हाँ यार मैं इमोशनल हो गया था, तो आप एक बार ही गलती करोगे, 2 बार ही करोगे, उसके बाद आपको वो गलती करने से पहले ही रियलाइज़ हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं यार मैं इमोशनली डिसीजन ले रहा हूँ, ये ट्रेड जो मैं एक और ले रहा हूँ ये कोई लॉजिक के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ, इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा, इसमें कोई मुझे सिस्टम मेरी स्ट्रेटजी नहीं बता रही है ट्रेड लेने के लिए, बट मैं बस ये ले रहा हूँ बिकॉज अब इस टाइम मैं इमोशनल हूँ। तो वो प्रैक्टिस के साथ ही ठीक होगा। जितनी बारी आप अपनी जर्नल में बार बार लिखोगे
कि नहीं मैं आज इमोशनल हो गया था, आज भी इमोशनल हो गया था, तो नेक्स्ट टाइम अपने आप इमोशनली ट्रेड करने से पहले एक बार ही रुक जाओगे एंड इमोशनल ट्रेड धीरे धीरे आप करना बंद कर दोगे। तो ये जर्नल में ये लिखने से बहुत बेनिफिट होगा। एंड थर्ड मेजर पॉइंट इज़ नाम सिमरन या मेडिटेशन। अब आप सोचोगे यार ट्रेडिंग की वीडियो है, इसके अंदर नाम सिमरन मेडिटेशन ये कहाँ से आ गया, बट ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर आप रियल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो, रियल लाइफ में आपका माइंड शांत नहीं है, अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट भी अपने साथ आराम से नहीं बैठते हो, आप शांति से चाहे आइज़ क्लोज करो ना करो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आप थोड़ा टाइम के लिए स्टिल एक जगह आराम से नहीं बैठते हो, आप अपने आप में अवेयरनेस नहीं लाते हो, तब तक ट्रेडिंग भी अच्छी नहीं चलती। मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि आपने लोटस पोजीशन में बैठ के आंखें बंद करके आपने कुछ करना है, बट वो कर लो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपकी उस टाइम प्रैक्टिस नहीं हो रही, एटलीस्ट एक चीज़ जो मुझे बहुत हेल्प करी है वो मैंने स्टार्ट की वॉकिंग मेडिटेशन। आप वॉक करने जाओ, कोई पार्क है आपका, घर पे करनी है, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग करनी है, कहीं भी कर लो, बट वॉक करने जाओ एंड उस टाइम पे कुछ हेडफोन्स नहीं, कुछ आपने सुनना नहीं है, आपने बस वॉक करनी है। एंड अगर उस टाइम पे आप जिनको भी मानते हो आपने और उनका नाम सिमरन करना है, आप वो कर लो और अच्छी बात है। नहीं भी करना, आप रूटीन में वॉक करो एंड जो जो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं ना, बस उनको रियलाइज़ करो, वो देखो कि वो क्या थॉट्स है। आपने थॉट्स को रोकने की ट्राई नहीं करनी है, वो कभी नहीं होता है, बट आपने अवेयर रहना है कि थॉट्स क्या आ रहे हैं। जब आप देखोगे कि क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, फिर उसको आप नोटिस करते करते आपके थॉट्स की जो फ्रिक्वेंसी है थोड़ी सी कम हो जाती है। विद प्रैक्टिस थोड़े से थॉट्स आने कम होते हैं एंड आपको क्लैरिटी मिलती है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, आपकी गट फीलिंग्स और स्ट्रांग होती है। आपको हमेशा बहुत सारे पॉडकास्ट सुन सुन के ही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आपके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, बट उस इन्फॉर्मेशन को हम सुनने के लिए स्टिल होते ही नहीं है। उस इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए हम साइलेंस में कभी बैठते ही नहीं है। तो अगर साइलेंस में आप नहीं बैठ पा रहे, एटलीस्ट वॉकिंग मेडिटेशन स्टार्ट करो। उस टाइम पे अपने जो थॉट्स है उसमें अवेयर रहो कि क्या थॉट्स आ रहे हैं। एक बारी आपका थोड़ा सा माइंड पीसफुल होगा, थोड़ा सा माइंड आपका काम होगा, वही चीज़ आपकी ट्रेडिंग में भी आपको हेल्प करेगी। जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, जब आपको एकदम से बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि यार ये स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग भी कर लो, ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, ये भाग रहा है, वो भी ट्रेड ले लो, ये इंट्राडे भी कर लो, आज स्विंग कर लो, कल फिर स्कैल्पर बन जाओ, फिर कभी फॉरेक्स में कर लो, कभी क्रिप्टो में कर लो। ये सारे थॉट्स आपको आते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हमने हर थॉट को एंटरटेन भी करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो थॉट आएगा हमने वो चीज़ पूरी भी कर लेनी है। इसलिए जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप अवेयरनेस इस चीज़ की रखते हो, तो जब आपको इम्पल्सिव थॉट्स ऐसे ट्रेडिंग में आते हैं, उसको बहुत आराम से आप उसको जस्ट जाने दोगे। थॉट आया, आपने पास होने दिया। अब ट्रेडिंग और स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल में कनेक्शन क्या है? ट्रेडिंग में हम ट्राई करते हैं सब कुछ कंट्रोल करने की, बट स्पिरिचुअलिटी में समझाती है कि सब कुछ जो बेनिफिट होता है आपको वो सरेंडर करने में होता है। ग्रेटिट्यूड इज़ सरेंडर इन एक्शन। आपने एक्चुअल में ग्रेटफुल रहना है। जो भी होता है मार्केट में, आपने उसमें अपना रिस्पॉन्स बस देखना है कि आपने कैसे रिस्पॉन्स दिया है। मार्केट में क्या होता है वो आपके हाथ में है ही नहीं है। कोई स्टॉक आपने लिया है, वो पहले ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। बट अगर वो नीचे आ रहा है, उस टाइम पे आपने स्टॉप लॉस लेना है, वो आपके हाथ में है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसको कितने लंबे टाइम तक चलने दे सकते हो, वो आपके हाथ में है। तो ये चीज़ें आपने फोकस करनी है, ये चीज़ें आपको स्पिरिचुअलिटी से ही आती है, ग्रेटफुलनेस से ही आती है। अब काफ़ी लोगों की अभी तक स्ट्रैटेजी ही नहीं अभी तक बनी है, उन्होंने पता ही नहीं है कि कोई स्टॉक कहाँ लेना है, कहाँ तक उसको रखना है, एग्जैक्टली कहाँ निकालना है, या फिर वो स्टॉक स्कैन कहाँ से करने हैं। उसके लिए अगर आपको बहुत ईजी वे में आपको वीडियो सीरीज चाहिए, तो मैंने लिंक दिया हुआ है अपनी ऐप का, उसमें जाके आप वो परचेज़ करके वो पूरा देख सकते हो। 3 साल के लिए वैलिड रहेगा वो, आप सारी वीडियोस बार बार देख सकते हो। कोई डाउट आएगा आप ऐप के चैट सेक्शन में मुझे जब मर्जी अपनी स्क्रीनशॉट भी भेज के पूछ सकते हो। एंड अगर इसके अलावा आपको स्ट्रेटजी आपके पास है, आपको सब पता क्या करना है, बट स्टिल आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में आप कहाँ पे फंसे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपने मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करना है, वो भी कर सकते हो। उसके लिए आप traderharneet@gmail.com ये मुझे ईमेल कर सकते हो। आप मुझे अपना डाउट वहाँ पे ईमेल कर दो एंड हम एक टाइम ब्लॉक हम कर लेंगे कि आप वहाँ पे 45 मिनट्स के लिए मेरे साथ अपने वीडियो कॉल पे अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे आप स्टक हो। एंड हम 1-to-1 ही सेशन होगा, इस सेशन में कोई और नहीं होगा। आप डायरेक्टली अपनी सारी प्रॉब्लम मुझे खोल के शेयर कर सकते हो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प करूँ, आपकी ट्रेडिंग
अच्छी हो जाए, आपको उसके बाद ट्रेड में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो में अब आपने क्या लेसन लेके गए हो, आप ऐसी क्या चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो गए मार्केट में, वो आप मुझे नीचे लिख के बताओ। एंड अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी, अपने किसी फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।